दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हमारा पहला वीडियो है तो शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे एक शेर की कहानी से। तो देखते हैं हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि एक बार एक जंगल में कुछ शिकारी चले जाते हैं और वो पिंजरा लगाते हैं और शेर को पकड़ लेते हैं। शेर जब पकड़ा जाता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, पूरी ताकत लगाता है, पूरा ज़ोर लगाता है, कोशिश करता है पिंजरे को तोड़ने की, पर उससे पिंजरा टूट नहीं पाता। पिंजरा काफ़ी मज़बूत है। तो होता ये है कि धीरे धीरे शेर की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है। फिर वो शिकारी जो है उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो शिकारी कौन थे? वो सर्कस वाले थे। जो देखा होगा ना आपने, शेर सर्कस में उन्होंने रखा होता है। तो वो सर्कस वाले थे, उसको पकड़ के ले जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि शेर की एनर्जी कम हो जाती है जैसे, तो एक मांस का टुकड़ा शेर के आगे फेंक देते हैं कि वह खा ले। शेर नहीं खाता। शुरू में वो कहता है कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं इस पिंजरे को तोड़ दूंगा और जब बाहर आऊँगा तो इनको मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि उसमें ताकत नहीं बचती। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि चलो इस बार खा लेता हूँ, अगली बार नहीं खाऊंगा। वो एक बार खा लेता है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी आती है, फिर जोर लगाता है तोड़ने का, फिर नहीं टूटता। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस शिकारी के टुकड़ों पे पलना शुरू हो जाता है, उसके टुकड़ों पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाता है। शिकारी जो करता है, जो कहता है, वही शेर को करना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें दोस्तों क्या सीखने को मिलता है? अभी पहले ये देखते हैं वो शेर फंसा कैसे उस पिंजरे में। वो फंसा ऐसे कि शिकारी ने एक मांस का टुकड़ा रखा और शेर को लगा क्या बात है भाई, आज तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, पहले ही आगे मांस पड़ा। तो उसको खाने के चक्कर में, वो फ्री का खाने के चक्कर में वो फंस जाता है। क्योंकि वैसे आपको पता है शेर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है शिकार को पकड़ने के लिए, पर उस दिन ऐसा नहीं होता। वो उस एक टुकड़े के खाने के चक्कर में फंस जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी नौकरी में, किसी रिलेशनशिप में, मैं नौकरी को बुरा नहीं कहता, कई लोगों को मैंने खुद की हुई है नौकरी 6 साल, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उस जॉब ने। पर होता क्या है कि धीरे धीरे हम उसमें फंसते जाते हैं। हमारी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में आ जाती है। हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे पास नहीं रह पाता। हम किसी की तो कोई थोड़ा से पैसे देता है, 10-20 हज़ार रुपये देता है, और उसके हम गुलाम बन जाते हैं। वो जैसे कहता है ऐसे कर, अब आ, अब जा, इस दिन तेरी छुट्टी, इस दिन तुझे काम करना पड़ेगा। तो सब कुछ उसके इशारों पे होता है। पर हम ऐसे पैदा नहीं हुए थे, हम नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। हम राजा पैदा हुए थे, सारे के सारे हम आज़ाद पैदा हुए थे। पर धीरे धीरे हमने खुद को बांध लिया सिक्योरिटी के चक्कर में, रिस्क ना लें इसके चक्कर में। क्योंकि बिज़नेस शुरू करना है, जब कुछ हट के करना है, उसमें तो रिस्क है। और जॉब पे ये सिक्योरिटी है कि हाँ भी हर महीने तनख्वाह तो आ ही जाएगी। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो चीज़ करने के लिए पैदा हुए थे वो हम नहीं कर पा रहे। तो मैं एक और किस्सा आपके साथ इसी के रिलेटेड शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे थे, 5 साल 6 साल की उम्र, तब हम क्या सोचते थे कि मैं एक दिन बड़ा होकर ये गाड़ी लूँगा। हमारी ज़्यादातर लोगों की पसंद होती थी लाल फरारी। मैं बड़ा होकर भी एक बड़ा घर लूँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं यार तब मैं बच्चा था, ये थोड़ी ना प्रैक्टिकल होता है, इतनी महंगी गाड़ी कौन ले पाता है, इतना महंगा घर कौन ले पाता है, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो अपने माइंड पे हम खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं।
ज़रा दोस्तों सोच के देखिए, जब आप बच्चे थे तब आप गलत थे, या जब आप मैच्योर हो चुके हो, आपका माइंड डेवलप हो चुका है, तब आपका ये सोचना कि ये नहीं हो सकता है, अब आप गलत हो। तो इसको एक थॉट दीजिए कि हम जब बच्चे थे, जब बड़ा सोचते थे, हम तब गलती करते थे, या आज हम बड़े हो गए हैं और छोटा सोच रहे हैं तो आज गलती कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी लिमिटेशन खुद ही सेट करते हैं। हमारी दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं होती, हमारा दिमाग लिमिटलेस है। तो हमें दोस्तों अपने सोए हुए शेर को जगाना पड़ेगा, क्योंकि उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि खाया पिया और मर गए। ये ज़िंदगी किसी के काम तो आनी चाहिए ना, किसी की लाइफ को बेटर करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आप चेंज ला पाए। तो दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा और दोबारा से शेर बनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।